नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 18। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस यात्री निवास की क्षमता 2000 तीर्थ यात्रियों की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में भी यात्री निवास बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी देश भर से जो श्रद्धालु आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई थी, लेकिन बीआरओ ट्रैक का काम कर रहा है। 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। मैं आभारी हूँ ओएनजीसी का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ओएनजीसी ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ओएनजीसी और मिनरल कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहां वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। मुनवान कैंप के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएं काफी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बीसीएफ चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम ताप होते हुए बालटाल तक की सड़क की डीपीआर बना रही है। वो एडवांस स्टेज में है। एक बार डीपीआर पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम हों और संगम ताप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। तो मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि समय समय पर आप लोग इस यात्रा के प्रति भी और देश भर के भक्तों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं। आजादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के सहयोग के कारण, प्रशासन की प्रतिबद्धता और सिक्योरिटी फोर्सेस की सजगता के कारण एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में बना है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? इसे नहीं, हाथ तंग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है। मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं। और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप 4-5 महीने। पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करें। तो मैंने आपको मैं यहां ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहां, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू आने का मेरा प्राथमिक उद्देश्य 9 साल की सरकार पर चर्चा करना है। सरकार ने हर क्षेत्र का विकास किया। एम्स जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा देगा। 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिर और तेजी से बदलाव देखा गया। हम आने वाले दिनों में कश्मीर में एक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। हम अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को फिर से हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बारे में जनता को निर्णय लेने होंगे। प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के जो कार्य हुए हैं उन पे चर्चा करनी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पर ये 5वें स्थान पे भी वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो 2 इकोनॉमीज हैं वो
4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस वी आर वेरी प्राउड ऑफ। इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। देयरफॉर आई थिंक मेरा सौभाग्य है। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज की बात है वो बिल्कुल अलग इशू है। लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो अनऑथराइज कॉलोनीज आज नहीं आई है। क्या होता है, कोई जाके किसी जमीन पे कब्जा कर लेता है और उसमें कॉलोनियां काट के देता है, वो अनऑथराइज बने, तो वो इसमें केंद्रीय सरकार उस पर कार्रवाई करनी होगी। आप ये पता करिए अनऑथराइज कॉलोनीज कब बनी, क्या हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम अनऑथराइज कॉलोनीज इशू के साथ दिल्ली में बाकी जगह डील करें वो भी कर सकते हैं। जो people who have lost their lives, we need to reach out there to their kith and kin. We need to provide medical assistance to everybody. और मैंने ये बालासोर की जो रेल ट्रिपल एक्सीडेंट ट्रेजेडी है, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया इसको, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहां पे, हमारे 3 मंत्री थे वहां पे, वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं वो पहुंचे, एंड वो लगभग 36 घंटे से ज्यादा वो वहीं रहे। उसके बाद वो पहुंचे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वहां पे, हमारे एक और जूनियर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सरकार की तरफ से ऐसी दुर्घटना में जो करना चाहिए था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। भारत एक ऐसा देश है क्योंकि सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कहीं ना कहीं तो होती रहती है, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि आपसे इस चीज पे चर्चा करने कि पिछले 9 साल में जम्मू एंड कश्मीर में क्या काम हुआ है, उसकी स्पेसिफिकली कला। अब पहले क्या माहौल था, क्या हो रहा था, अब क्या है, और ये प्रोग्रेस इसलिए हो पाई है बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन इज इम्प्रूव। इसके बाद द पीपल हु आर called to take the decision will take the decision. And one more. जम्मू हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद काउंटर का उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रसाद काउंटर का उद्घाटन किया। भक्तों को पैक्ड प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए काउंटर बनाया गया है। जिला कठुआ के जनरल बस स्टैंड के करीब एक हादसा पेश आया है, जिसमें हटली मोड़ की तरफ से आ रहा सीमेंट से लदा ट्रक दुकानों को तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। जिसलै एग्री कंडीशन बनती है उस टाइम ऐसा होता ही है कि मौके ड्राइवर लगने खड़ोन तो नुकसान भी दौड़ी बेचारी कोई अगे पिछे ना चली गई पीछे। कोई एक दुकान भजी है, दुकान बिल्कुल डैमेज हुई है, जान बची इन्ना बड़ा दुकान ब्रेक फेल हुई गड्डी का कसूर कोई नहीं, ड्राइवर को ब्रेक खुला फेल हो सकती है। दुकान के अंदर शुक्र है भगवान का वहाँ कोई नहीं था, अगर होता कोई तो बड़ी बुरी हालत होनी थी। काम खराब है, इस रोड पे बड़ी स्पीड में गाड़ी चलती है और प्रशासन फ्यूल के कामों में जुटा रहता है, तो इस पर कंट्रोल कोई नहीं है, गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल कोई नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरी हालत है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जारी है। ये सड़क दिल्ली की बहादुरगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, कटरा, हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगी। इसमें एक सुपर सेक्शन होगा जो निकोदर राजा सांसी अमृतसर में वाक़ श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। दिल्ली से कटरा जाने के लिए फिलहाल 14 घंटों का वक्त लगता है। ये सड़क तामीर होने के बाद 14 घंटों का सफर 6 घंटों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्पॉट, रिफ्रेशमेंट के साथ इंटरचेंज और तफरीही सहूलियात होंगी। भारतमाला पर योजना के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर 35,000 करोड़ की लागत मुतवक्के है। जम्मू के मकामी लोगों ने हुकूमत से सड़क को बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इनका कहना कि सड़क के मुकम्मल होने के बाद मईशत को फरोग देने में मदद मिलेगी और वैष्णो देवी के यात्रियों को भी काफ़ी आराम मिलेगा। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जगह जगह पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को मज़ीद मजबूत किया गया है। जो 4 लेन्स थे उनको 6 लेन है, 8 लेन किया गया है। जो 2 लेन थे उनको 4 लेन किया गया है। इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इसका काम शदमद से चल रहा है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस रोड का, और ये तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिस्टेंस कम होगी दिल्ली टू कटरा। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो फ़ायदे के लिए ही है। आम मानस को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बट फ़ायदा तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा। इस टाइम में मसला सर ऐसा चल रहा है कि दुकानदार सफ़र तो कर रहा है हर एक चीज़ से, महंगाई का भी सफ़र है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम है बेटर देन, हर एक के लिए अच्छा है। जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो फ्लाईओवर से निकल जाती थी, अभी जो यात्री गाड़ी है वो नीचे से जाएगी, उससे हमारा भी फ़र्क पड़ेगा, हमें काम करने का उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यात्री गाड़ी नीचे रुकेगी, उससे घाक आएगा। लेकिन ये है कि अभी हमें जो अभी इस टाइम बहुत दिक्कत है, रास्ते बंद हैं सारे, आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। यही डिसएडवांटेज है कि हमारा कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है, रास्ते बंद हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रास्ते खुलें, मगर जब बन जाएगा तब तो काफ़ी बेनिफिट है। क्या लगता है आपको रोड कनेक्टिविटी पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान दिया जा रहा है और उसका कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ध्यान तो दिया जा रहा ही है, ये तो बेनिफिट होगा। जो 6 लेन बनेगा बेनिफिट तो होगा ही। पहले तो काफ़ी मतलब कि बंद था ये हमारे यहाँ पे मतलब दीवारें लगी हुई थी, दीवारें खुलेंगी, ये रास्ते खुलेंगे, आपस में लोग मतलब मिलाव होगा, अब रोड से दूसरा हम देख पाएंगे। ये तो टोटली बंद था पहले। दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो दुकानदार इस रोड पे जो एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे पे जिनकी दुकानें हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये डिफ़िकल्टी कुछ देर के लिए है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा और यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्रह्मना, जम्मू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। फिल्म लफ्जों में प्यार के कलाकारों ने आज श्रीनगर में अपनी फिल्म के रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिल्म एक लव ट्रिंगल है जिसे ज्यादातर कश्मीर क्षेत्र में ही शूट किया गया है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अनीता राज, जरीना वहाब और लदिल प्रीमो के अलावा फिल्म में कुछ स्थानीय कलाकार भी हैं। प्रसिद्ध गायक काबुल बुखारी ने इस फिल्म में कुछ मधुर गीत गाए हैं। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। और आजकल के जो लड़के हैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज और अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप बन रहे हैं, उससे हट करके ये दिखाता है कि आप अगर फैमिली के वैल्यू को समझते हैं, अपने माँ बाप के फैसले जो लेते हैं वो हमेशा फैसले सही होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। और जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर है अशोक साहनी साहिल जी, वो उनका बचपन यहीं बीता है और उनके जो दादाजी थे वहाँ चीफ जस्टिस रहे हुए हैं और उनके यहाँ सेब के बागान भी रहे। और खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने फिल्म में 9 गाने लिखे हैं। वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत शायरियाँ करते हैं। उनकी शायरियों को देख कर ही मुझे ये फिल्म का आइडिया आया
इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कश्मीर के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 30-35 सालों में काफ़ी ख़राब रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ न आने से कितने लोगों का रोज़गार छूट गया, और वो जो अब रिवाइव हो रहा है, वैसे 10 साल पहले ही वो हो गया था, मैंने हैदर फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी। उसके अलावा उसके आसपास के समय में भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था, एक और फिल्म मैंने शूट की थी जो यहाँ की एक मशहूर पोएटिस है राज बेगम जी, उनके लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो तब भी यहाँ करीब 20-25 शूटिंग्स हो रही थी। तो ये तो समझा ही जाता है कि देखिए, अगर कोई फिल्म यूनिट यहाँ पे आती है शूट करने के लिए तो रोजगार बढ़ता है, लोकेशंस, टूरिज्म का फैलाव होता है, यहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलता है, टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यहाँ के छोटे छोटे मजदूरों को भी काम मिलता है, होटल्स में बुकिंग होती है, यहाँ का खाना सब जगह पहुंचता है, तो अपने आप ही रोजगार फैलता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो टूरिज्म थोड़ा सफर किया है पिछले कई सालों में, वो उसकी भरपाई इससे हो रही है और लेट्स होप कि ये बढ़ता जाए। देखें, अभी ये जो फिल्म बनी है अभी सर की लफ्जों में प्यार, इसमें ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि काफी सारे जो स्टार कास्ट है वो यहीं से है और सर भी यहीं से हैं। मैंने जो अपना पार्ट इसमें दिया है मैं भी यहीं का हूँ, और इससे पहले भी अभी एक रिसेंटली पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई, उसमें भी मेरा एक गाना जो। और श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने बयान उनका आया है कि चुनाव हमारा अधिकार है, हम इसकी भीख क्यों मांगे। जी हां, एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि चुनाव हमारा अधिकार है, हम इसकी भीख क्यों मांगे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि हालात बेहतर हुए हैं, G20 की सफल बैठक हुई है, इसके बाद अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, असेंबली के चुनाव। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर यह तो कहा जा रहा है कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव कब होंगे इस पर बयान नहीं आ रहा है और तमाम सियासी पार्टियां इसकी मांग भी करती रही हैं। अब एनसी के लीडर उमर अब्दुल्ला और पूर्व सीएम भी हैं, उमर अब्दुल्ला का बयान आया, उन्होंने कहा है कि चुनाव हमारा अधिकार है, हम इसकी भीख नहीं मांगेंगे, हम इसकी भीख क्यों मांगे। करना है ना करें, मैंने बार बार कहा ना, हम इलेक्शन, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम ना, हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ने कहा, ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या मजबूरी है, क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें, हमारे ऊपर प्रेशर, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जोसेफ टिको ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए। एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक है। यह बैठक अब से कुछ देर में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों और शराब के ठेके खुले रखने के समय बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट में की गई घोषणाओं पर भी बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है। कहते हैं कि इरादे अगर मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है।
ऐसा ही कारनामा चंबा के लोगों ने कर दिखाया है। अपने पैसों से अपने क्षेत्र के लिए 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण लोगों ने किया है। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले चुराह विधानसभा की भावला पंचायत के पधरोलू से डिगा, अखडोग, दहडू, खुशनगरी, दहरा, बोहली, नैला के लिए इस संपर्क मार्ग का लाभ मिलेगा। आजादी के 7 दशक तक लोगों ने अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का इंतजार किया, लेकिन हर बार सरकारों ने इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। लोगों ने तंग आकर अपने ही पैसे इकट्ठा करके, अपनी जमीनें दान करके कई गांव को लाभ पहुंचाया है। सुक्खू सरकार जनपद कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का कोशिश कर रही है, जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बिना संभव नहीं है। यही वजह है कि सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया है। तमाम औपचारिकताएं भी इस दिशा में सरकार प्रशासन मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। फिर भी विस्तारीकरण की रफ्तार धीमी है, क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद ही सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का फैसला लेगी। हालांकि सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग हिपा के माध्यम से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवा चुका था और जिसकी रिपोर्ट पिछले माह सबमिट कर दी गई थी। इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने नए एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था और इसकी बैठक भी आयोजित हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा 2013 है, उसमें मैंडेटरी है कि एक पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इस सारी प्रक्रिया को जो है वो जिसमें फेयर कंपनसेशन का भी एक कंपोनेंट रहता है, उस तरीके से इसको किया जाए। तो जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश है, हमने जो है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में करवाया है थ्रू हिपा, और इसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी लास्ट मंथ। उस पे जो है वो एक एक्सपर्ट ग्रुप गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसकी लास्ट मीटिंग पिछले कल हुई है और अभी रिपोर्ट जो है उनसे अवेटेड है। ये रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाएगी और जिस तरह से आगे सरकार की डायरेक्शंस होंगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, SIA पर जो एक्सपर्ट ग्रुप अंडर सेक्शन 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी अभी फाइंडिंग्स सबमिट होनी है और उसके बाद जो है वो सरकार इस पर निर्णय लेगी और जैसे ही निर्णय एक्विजिशन का लिया जाता है उसके बाद जो है वो संभवतः ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।